दोस्तों, भारत में हजारों लोग ईवी खरीदकर बेहद खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खरीदने के बाद पता चला कि असली कहानी तो शोरूम से बाहर निकलने के बाद शुरू होती है। किसी को पेट्रोल पंप से आजादी मिल गई तो किसी को चार्जिंग स्टेशन ढूंढते ढूंढते पसीना आ गया। किसी ने हर महीने हजारों रुपए बचाए तो किसी ने बाद में जाकर वो सवाल पूछे जो खरीदने से पहले पूछने चाहिए थे। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको ईवी खरीदने से रोकने के लिए नहीं, सही फैसला लेने में मदद करने के लिए है। आज हम जानेंगे ईवी की वो सच्चाई जो शोरूम वाले नहीं बताते, वो सच जो ईवी फैन कभी कभी छिपा जाते हैं, और वो सच जिसे ईवी विरोधी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, अगर ईवी इतनी ही परफेक्ट चीज है तो दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियां आज भी पेट्रोल, हाइब्रिड, डीजल और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां क्यों बना रही हैं? जवाब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ईवी कोई जादुई समाधान नहीं है। इसके कुछ जबरदस्त फायदे हैं और कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। रियलिटी नंबर 1, रनिंग कॉस्ट सचमुच चौंका सकती है। मान लीजिए आपकी पेट्रोल कार 8 रुपये प्रति किलोमीटर चलती है और आपकी मासिक ड्राइविंग 1500 किलोमीटर है, यानी हर महीने लगभग 12,000 रुपये का पेट्रोल। वहीं एक ईवी कई मामलों में 1 से 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक चल सकती है, यानी वही दूरी सिर्फ 1,500 से 3,000 रुपये में। अब समझिए, यहीं से लोग ईवी के प्यार में क्यों पड़ जाते हैं। सुबह उठो, गाड़ी चार्ज करो और पेट्रोल पंप को दूर से हाथ हिलाकर निकल जाओ। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पन्ना अभी बाकी है। रियलिटी नंबर 2, रेंज एंजाइटी। कोई मजाक नहीं, कंपनी बोलेगी। 500 किलोमीटर रेंज, 550 किलोमीटर रेंज, 600 किलोमीटर रेंज। सुनकर लगता है बस अब तो कश्मीर तक एक चार्ज में पहुंच जाएंगे, लेकिन असली दुनिया थोड़ी अलग होती। एसी चलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, हाईवे पर 100 से 120 की स्पीड होगी और धीरे धीरे रेंज कम होने लगती है। फिर शुरू होता है भारत के कई ईवी मालिकों का पसंदीदा खेल। भाई, आसपास चार्जर कहाँ मिलेगा? अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर के अंदर है तो शायद कोई समस्या नहीं, लेकिन लंबी यात्रा करने वालों को पहले से योजना बनानी पड़ सकती है। और दोस्तों, रेंज से भी बड़ा एक सवाल है, चार्जिंग। रियलिटी नंबर 3, 5 मिनट में पेट्रोल, लेकिन ईवी पेट्रोल कार में क्या होता है? 5 मिनट, टैंक फुल और निकल गए। लेकिन ईवी में कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा, और घर के चार्जर पर कई घंटे भी लग सकते हैं। अब सोचिए, अगर रात में चार्ज लगाना भूल गए और सुबह ऑफिस के लिए निकलना है तो मजा खराब हो सकता है। इसीलिए ईवी खरीदने से पहले सिर्फ रेंज मत देखिए, चार्जिंग टाइम भी समझिए। लेकिन दोस्तों, इन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, और वो है बैटरी। रियलिटी नंबर 4, असली कार नहीं, असली कहानी बैटरी है। ईवी खरीदते समय लोग कार का रंग देखते हैं, सनरूफ देखते हैं, बड़ी स्क्रीन देखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, बैटरी। क्योंकि ईवी की सबसे महंगी चीज बैटरी ही होती है। अच्छी बात यह है कि आधुनिक बैटरियां कई साल चलने के लिए डिजाइन की जाती हैं और ज्यादातर कंपनियां लंबी बैटरी वारंटी भी देती। लेकिन खरीदने से पहले वारंटी की शर्तें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, ईवी की दुनिया में इंजन नहीं, बैटरी ही असली राजा। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ईवी हर किसी के लिए सही है? यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। रियलिटी नंबर 5, ईवी हर किसी के लिए नहीं बनी दोस्तों। यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। कई लोग पड़ोसी की ईवी देखकर खुद भी खरीद लेते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी जरूरत भी वही है? मान लीजिए आप रोज 50 से 100 किलोमीटर ऑफिस आते जाते हैं, घर में पार्किंग है, चार्जिंग की सुविधा है, और महीने में 1-2 बार ही लंबी यात्रा करते हैं, तो ईवी आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते 500 से 700 किलोमीटर हाईवे पर दौड़ते हैं, अक्सर अचानक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, या घर में चार्जिंग की सुविधा नहीं है, तो फैसला थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, गलत इंसान के लिए ईवी सिरदर्द बन सकती है और सही इंसान के लिए वरदान। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिसे भारतीय ग्राहक कभी नहीं भूलते। रियलिटी नंबर 6, बेचोगे तो कितने की जाएगी? दोस्तों, भारत में गाड़ी खरीदने से पहले लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं, चलो खरीद ली, लेकिन 5 साल बाद बेचेंगे तो कितने की जाएगी? और यही सवाल ईवी के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईवी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो बैटरी नहीं लगती है, हो सकता है 5 साल बाद उससे बेहतर टेक्नोलॉजी बाजार में आ जाए। इसलिए ईवी खरीदते समय सिर्फ आज की कीमत मत देखिए, कल की कीमत भी सोचिए। हालांकि धीरे धीरे ईवी का सेकंड हैंड बाजार भी मजबूत हो रहा है, लेकिन यह पेट्रोल कारों जितना परिपक्व अभी नहीं माना जाता। और दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे फायदे की जो एक बार मिल जाए तो वापस छोड़ने का मन नहीं करता।
रियलिटी नंबर 7, ईवी का सबसे बड़ा मजा सुबह उठिए, मोबाइल चार्ज हुआ, लैपटॉप चार्ज हुआ और गाड़ी भी चार्ज हुई। कई ईवी मालिक कहते हैं अब पेट्रोल पंप जाने की आदत ही छूट गई। और सच कहें तो घर से फुल चार्ज गाड़ी निकालने का अलग ही मजा है। न पेट्रोल पंप की लाइन, न बार बार ईंधन के बढ़ते दामों की चिंता। यही वो वजह है जिसके कारण लाखों लोग ईवी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े भ्रम पर। रियलिटी नंबर 8, ईवी दुनिया बदल देगी या फेल हो जाएगी। दोस्तों, इंटरनेट पर दो तरह के लोग मिलेंगे। पहला कहेगा ईवी ही भविष्य है, दूसरा कहेगा ईवी पूरी तरह फेल हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में है। दुनिया की बड़ी कंपनियां आज भी ईवी के साथ साथ हाइब्रिड, फ्लेक्स फ्यूल और पेट्रोल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हर ग्राहक की जरूरत अलग है। जो तकनीक शहर के लिए शानदार है, वो जरूरी नहीं कि हर इलाके और हर उपयोग के लिए सबसे अच्छी हो। इसलिए आने वाला समय शायद सिर्फ ईवी का नहीं, बल्कि कई तकनीकों का हो सकता है। और अब वो सवाल जिसके लिए शायद आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आखिर ईवी खरीदनी चाहिए या नहीं? अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर में होती है, घर पर चार्जिंग की सुविधा है, आप फ्यूल खर्च कम करना चाहते हैं और रोज का उपयोग नियमित है, तो ईवी शानदार विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आप लगातार लंबी यात्राएं करते हैं, चार्जिंग की सुविधा नहीं है या बिना किसी योजना के कहीं भी निकल पड़ते हैं, तो हाइब्रिड या पेट्रोल कार भी बेहतर विकल्प हो सकती है। यानी दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ईवी अच्छी है या बुरी, सवाल यह है कि क्या ईवी आपकी जरूरत के लिए सही है? फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, ईवी अच्छी है या बुरी? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है। गलत आदमी के हाथ में ईवी परेशानी है और सही आदमी के हाथ में ईवी वरदान। इसलिए ट्रेंड देखकर गाड़ी मत खरीदिए, अपनी जरूरत देखकर खरीदिए, क्योंकि आखिर में ईएमआई आपकी कटेगी। तो दोस्तों, अगर आज आपको नई गाड़ी खरीदनी, तो आप क्या चुनेंगे? इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार, हाइब्रिड कार, फ्लेक्स फ्यूल कार, या फिर भाई अभी पुरानी वाली ही ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बजट और उपयोग के हिसाब से बताऊं कि ईवी लेनी चाहिए या नहीं, तो नीचे अपना बजट और मासिक ड्राइविंग जरूर लिखिए। ऐसी ही दमदार, मजेदार और आंखें खोल देने वाली ऑटोमोबाइल जानकारी के लिए आकाश सिंह कार्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित चलाइए, समझदारी से खरीदिए और अपनी मेहनत की कमाई सही जगह लगाइए। और अगर अपने द्वारा फिलहाल में यूज की जा रही किसी भी ब्रांड या किसी भी फ्यूल, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक कार के बारे में अपने ऑनरशिप एक्सपीरियंस को चैनल पर आकर सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें मेल कीजिए। मेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं शीघ्र नई इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।